वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है हर करा। सच में मूवी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही काली नाम के एक बंदे को एक बहुत ही बुरा सपना आने लगता है और उस सपने में इसको ये आवाज सुनाई देने लगती है, मादेश्वरा। तभी काली का दरवाजा आधी रात को कोई खटखटाने की वजह से काली अपने घर से बाहर जाता है तो बाहर एक औरत खड़ी होती है। काली से फटाफट से 500 रुपए मांगने लगती है। एक्चुअली काली एक पोस्टमैन होता है और इसी तरह गांव के कुछ लोग अपने थोड़े थोड़े पैसे इस पोस्ट ऑफिस में जमा करते रहते हैं। काली उस औरत से कहने लगता है, अरे पोस्ट ऑफिस तो कल सुबह ही ओपन होगी, इतनी रात को पैसे कौन देता है। वो औरत कहने लगती है, अरे सर मेरे पास एक बकरी है, उसका नाम है सेल्वी। अब वो प्रेग्नेंट है। डिलीवरी देने से पहले मुझे उसके लिए उसका मनपसंद खाना लाकर देना होगा। इसके लिए मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा। अभी से निकलूंगी तो मैं सुबह होने तक वापस घर आ पाऊंगी, इसीलिए मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए सर। तभी गणेशन नाम का एक बंदा अपनी लुंगी हिलाते हुए यहाँ पर आता है। काली से कहने लगता है, अरे सर उस औरत को पैसे दे दीजिए। टाइम पर काम न आने वाला पैसा और बाप को चिता ना देने वाला बेटा दोनों रहकर भी फायदा नहीं। तो काली उस औरत का अकाउंट बुक लाने के लिए अपने घर में जाता है तो इसके घर में इस गांव की देवता की मूर्ति होती है। काली इस देवता को अपने लाश से मारता है। खैर उस औरत के अकाउंट में चेक करने के बाद उसके अकाउंट में सिर्फ 250 रुपए होते हैं। उस औरत से कहने लगता है, तुम्हारे अकाउंट में तो सिर्फ 250 रुपए है, तुम 500 रुपए कैसे मांग सकती हो। तभी बगल में सोने वाला एक बूढ़ा बंदा काली से कहने लगता है, अरे सर उसको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे दीजिए, वो आपको दोबारा लौटा देगी। तो इन सारे लोगों की झिझक सुनने के बाद काली अपने घर में जाकर थोड़े पैसे लाकर जब गिनने ही वाला होता है तभी वो औरत काली के हाथ से सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर गणेशन और वो बूढ़ा बंदा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। खैर दूसरे दिन काली बहुत ही मुश्किल से अपने फोन में नेटवर्क ढूंढकर अपने सुपीरियर को कॉल करने लगता है। एक्चुअली ये गांव बहुत ही रिमोट एरिया होता है, किसी पहाड़ी के ऊपर। इस गांव में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद नहीं होती। तो काली अपने सुपीरियर को कॉल करके यही कहने लगता है कि सर मुझे फटाफट से ट्रांसफर करवा दीजिए, मैं अब और यहाँ पर नहीं रह सकता। लोग जब जी चाहे तब मेरे घर आकर पैसे मांग रहे हैं। हमेशा ये लोग अपने गांव के देवता के बारे में बात करते रहते हैं। इसका सुपीरियर कहने लगता है कि इतना जल्दी तुमको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। अगर तुम वहाँ पर नहीं रहना चाहते तो अपने जॉब को रिजाइन दे दो, वरना 6 महीने तक वहीं पर काम करो। काली समझाने लगता है, अरे सर ये लोग तो 50 साल पुराने हैं, किसी बात को समझते ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इसका सुपीरियर काली के कॉल को कट कर देता है। अब इसी दरमियान में एक बंदा काली के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अब काली बेचारा पहले से ही गुस्से में होता है। इस बंदे से पूछने लगता है कि तुमको क्या काम है। वो बंदा काली को दूसरी तरफ की पहाड़ी दिखाते हुए कहने लगता है कि मेरे बेटे की शादी उस गांव में होने वाली है सर, आप एक बार लड़की के बारे में पता करके मुझे बोलिए कि लड़की वाले लोग कैसे है। यह सुनने के बाद काली मन ही मन में ये कहने लगता है कि सालों ने मुझे पोस्टमैन नहीं मैरिज ब्रोकर बना कर रख दिया। उसके बाद जब काली अपने ऑफिस आता है तो इसके पास इरुक्की नाम का एक बंदा आता है और जोर जोर से काली से पूछने लगता है, क्या मारी अम्मा के लिए कोई लेटर आया। मतलब ये बंदा इदुकी हर रोज काली के पास आकर यही सवाल करते रहता है। काली कहने लगता है, अरे यार मुझे यहाँ पर आए हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ, अगर तुम्हारे मारी अम्मा के लिए कोई लेटर आता है तो मैं खुद मारी अम्मा के पास आकर उसको दूंगा। तुम्हारे भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मैं, मारी अम्मा के लिए कोई भी लेटर नहीं आया, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद काली इस गांव से थोड़ा बाहर जाता है इस गांव को आने वाले लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए। एक्चुअली वो जीप वाला इन गाँव वालों की हरकतों को देखकर ये इस गांव में ही नहीं आता, इसलिए काली से कहा था कि तुम सड़क के पास आ जाओ, मैं तुमको लेटर्स दे दूंगा, मुझे कभी भी उस गांव के अंदर मत बुलाना। उठपटांग से सवाल करते रहते हैं लोग। खैर उसके बाद जब काली इन लेटर्स को चेक कर रहा होता है तो मारियम्मा के लिए कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया होता है। यह देखकर काली बहुत खुश होने लगता है और इसी तरह काली को एक जबरदस्त आइडिया भी आता है। सो काली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखने लगता है कि सर हम सारे लोग आपसे ये विनती करते हैं कि इस गांव में एक पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस को निकाल कर आप यहाँ पर एक कोऑपरेटिव बैंक बनवाइए, पैसे जमा करने के लिए हम लोगों को आसानी होगी। यह होने के बाद काली कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाले बंदे अपने फ्रेंड को कॉल करके इसी के बारे में बताने लगता है। काली का फ्रेंड कहने लगता है, लेटर से कुछ नहीं होगा, तुम उस पेपर पर कुछ लोगों के थंब प्रिंट ले लो। तो काली उसी तरह से एक औरत के घर जाता है उसको पार्सल देने के लिए। देने के बाद एक पेपर पर इस औरत का थंब प्रिंट लेने लगता है और उसी तरह जब एक और बार थंब प्रिंट लेने लगता है वो औरत पूछने लगती है,
कि दूसरी बार क्यों सर? काली झूठ कहने लगता है कि एक्चुअली मैंने कलेक्टर ऑफिस को अर्जी डाली है कि पोस्ट ऑफिस के लिए एक अच्छी बिल्डिंग बनवाए, इसी के लिए आप लोगों की फिंगरप्रिंट्स चाहिए। इस तरह से काली सारे गाँव वालों को यही बात बताकर उनके थंबप्रिंट लेने लगता है। अब गांव वाले काली पर बहुत भरोसा करते रहते हैं। अब इसी दरमियान में एक बंदा जो टाई पहनकर इनिशिएट करके होता है, वो हर वक्त काली को ही फॉलो करते रहता है। इस बंदे के बारे में हमको बाद में पता चलेगा। खैर उसके बाद काली गणेशन की दुकान के पास आकर पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मांगने लगता है, तो गणेशन बहुत ही गुस्से में नजर आता है। काली पूछने लगता है कि तुमको क्या हुआ, क्यों गुस्से में हो? गणेशन कहने लगता है तुमने सारे गाँव वालों से थंबप्रिंट ले लिया सिवाय मेरे, मैंने क्या गलती की? तो काली उसकी खुशी के लिए उसके हाथ में पेपर थमाने लगता है थंबप्रिंट डालने के लिए, लेकिन गणेशन पेन लेकर इस पेपर पर सिग्नेचर करने लगता है। काली शॉक में रह जाता है, पूछने लगता है क्या तुमको पढ़ना लिखना आता है? गणेशन कहने लगता है अरे सर मैं डिग्री पास हूँ। काली पूछने लगता है तो इस गाँव में क्या कर रहे हो? गणेशन कहने लगता है अरे सर शहर में मुझे जॉब भी आई थी, लेकिन वहाँ की भागदौड़ की जिंदगी मुझे राज नहीं आई, जितना भी कमाता वहीं पर खर्च हो जाते, इसीलिए मैं अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान ओपन करके अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, इसी में मेरी खुशी है। काली पूछने लगता है तो फिर इस लेटर में क्या है, ये नहीं पढ़ोगे? गणेशन कहने लगता है अरे सर आप हो ना, हम लोगों को आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनने के बाद काली थोड़ा इमोशनल होने लगता है। खैर उसी रात काली को दोबारा वही बुरा सपना आने लगता है। सपने में वही नाम सुनाई देता रहता है, मादेश्वरा। खैर सुबह होने के बाद गणेशन अपनी बीवी के साथ जब टाउन जा रहा होता है, तो काली वो लेटर गणेशन को देकर कहने लगता है कि कलेक्टर ऑफिस के पास मेरा फ्रेंड होगा, तुम मेरे फ्रेंड को ये लेटर दे आओ। उसके बाद काली मारियम्मा को लेटर देने के लिए इद्दमलई नाम के गांव जाने लगता है और एक औरत से उस गांव का रास्ता पूछने लगता है। अब काली के पीछे पीछे वो टाई पहना वाला बंदा भी आते रहता है, तो काली उस औरत से इस बंदे के बारे में पूछने लगता है कि ये क्यों हमेशा मेरे पीछे पीछे आता रहता है। ये औरत कहने लगती है ये बंदा कुछ सालों पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखकर अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त इलेक्शंस आने की वजह से गवर्नमेंट चेंज हो गई, जिसकी वजह से इस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेस वगैरह चेंज हो गया था। तो उस दिन से लेते हुए आज तक ये बंदा उस कॉल लेटर का इंतजार कर रहा है। बेचारा इसी सदमे की वजह से पागल भी हो गया। खैर उसके बाद काली इद्दमलई नाम के गांव जाने लगता है। वो टाई पहना वाला बंदा काली को फॉलो नहीं करता। थोड़ी दूर आने के बाद काली को समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, समझ में नहीं आता कि किस रास्ते पर जाएं। तभी यहाँ पर पेरियार नाम का एक बंदा आता है। काली से पूछने लगता है अरे सर आप यहाँ पर कैसे? काली कहने लगता है अरे मैं तो इद्दमलई गांव जा रहा हूँ मारियम्मा को लेटर देने के लिए, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता है। पेरियार कहने लगता है कि मैं भी उसी गांव जा रहा हूँ, चलो मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। इस तरह से काली पेरियार के साथ इद्दमलई गांव जाने लगता है। रास्ते भर काली यही पूछने लगता है कि और कितनी दूर चलना होगा। पेरियार यही कहने लगता है बस और थोड़ी दूर। थोड़ी देर के बाद काली को बहुत गुस्सा आता है। पेरियार से कहने लगता है कि अब पता नहीं इस पहाड़ी के ऊपर रास्ता किसने बनाया। पेरियार पूछने लगता है कि तुम्हारे पोस्टल डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। काली कहने लगता है कि तकरीबन 4 लाख। क्या तुमको पता है कि पोस्टल सर्विस में हमारा इंडिया ही नंबर 1 है? पेरियार पूछने लगता है क्या तुम पहले पोस्टमैन के बारे में जानते हो? इस गांव में पहले पोस्टमैन का नाम था मादेश्वरन, उसी के बनाए हुए रास्ते पर अब हम चल रहे हैं। इस तरह से पेरियार काली को मादेश्वरन की कहानी बताने लगता है। सीन 150 साल पीछे जाता है। 150 साल पहले मादेश्वरन नाम का एक बंदा इसी गांव के इलाके में आज एक पोस्टमैन की तरह काम किया करता था और इसी तरह लोगों को उनके खत पढ़कर भी सुनाया करता था। अपने काम को बहुत ही लगन के साथ किया करता था, टाइम पर खत पहुंचाना, वापस ऑफिस आना। अब 150 साल पहले तो ब्रिटिशों का जमाना था। एक दिन कुछ चोर मादेश्वरन पास जो लेटर्स होते हैं उनको चुराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मादेश्वरन पोस्टमैन के साथ साथ एक जबरदस्त योद्धा भी होता है। उन चोरों को हराकर इन सारे लेटर्स को सेफली पहुंचाने लगता है। एक दिन जब मादेश्वरन डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है तो उसी जंगल में एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। मादेश्वरन फटाफट से वहां पर जाता है तो इसको ये बात पता चलती है कि एक सांप ने एक लड़की को डस लिया। इस लड़की का नाम होता है दुर्गा, इसके फादर का नाम होता है मुत्तैया। तो मादेश्वरन कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हुए कुछ पत्तों के रस को जख्मी एरिया में लगाने लगता है। तब जाके दुर्गा के शरीर से वो जहर कम हो जाता है। दूसरे दिन जब मादेश्वरन वापस अपने घर आता है तो इसके घर में मुत्तैया की फैमिली बैठी होती है। मादेश्वरन का बड़ा भाई कहने लगता है कि इनका नाम है मुत्तैया और ये अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहते हैं। तो मादेश्वरन को भी ये रिश्ता मंजूर होता है, लेकिन मुत्तैया को ये पसंद नहीं होता मादेश्वरन ब्रिटिशों के लिए काम करे।
मादेश्वरन का बड़ा भाई मुत्तैया से कहने लगता है, क्या फिक्र मत करिए, मैं अपने भाई को समझाऊंगा, इसके बारे में एक दिन बैठकर बात करेंगे। खैर इसी दरमियान में 2 ब्रिटिश इंजीनियर्स इस गांव में आए होते हैं। अब वो दोनों इंजीनियर्स मिसिंग हो चुके होते हैं। जेम्स नाम के एक पोस्ट मास्टर को ऊपर से लेटर आता है कि उन दोनों के बारे में पता करो। तो जेम्स कंगनी नाम के एक जमींदार को एक काम सौंपने लगता है। तो कंगनी एक बंदे को लाकर इसे बहुत टॉर्चर करने लगता है, उन दोनों इंजीनियर्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ये बंदा यही कहने लगता है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कंगनी इस बंदे के पेट के अंदर एक छोटा सा कीड़ा छोड़ने लगता है। वो कीड़ा काटने की वजह से बहुत खून बहने लगता है। फाइनली वो बंदा कंगनी को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने लगता है। उसके बाद कंगनी 2 बंदों को लेकर जेम्स के पास आता है। वो दोनों कहने लगते हैं, सर वो 2 इंजीनियर्स हमारे गांव आए थे, उन दोनों की देखरेख हमने ही की, लेकिन एक दिन वो दोनों शिकार करने के लिए जंगल में चले गए, उसके बाद लौटकर वापस नहीं आए, शायद किसी जानवर ने खा लिया होगा। जेम्स कहने लगता है कि मुझे उन दोनों के बारे में फिक्र नहीं, उनके पास कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मुझे वो चाहिए। वो दोनों कहने लगते हैं कि सर हमने उन दोनों के सामान को आदिमले के गेस्ट हाउस में रख दिया। दूसरी तरफ मादेश्वरन और दुर्गा की शादी हो जाती है। उसके बाद मादेश्वरन उस गेस्ट हाउस से वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जेम्स के पास लाने लगता है। तभी मादेश्वरन और उसके साथियों के सामने कुछ गुंडे आते हैं। मारास्वामी नाम का एक बंदा मादेश्वरन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको दे दो, हम लोग तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मादेश्वरन इन डॉक्यूमेंट्स को देने से टोटली मना करने लगता है। तो मारास्वामी कहने लगता है, तो ठीक है, चलो हम दोनों मुकाबला करते हैं, अगर तुम जीते तो वो डॉक्यूमेंट्स को ले जा सकते हो, अगर मैं जीता तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे देना होगा। तो मादेश्वरन भी इसके लिए हाँ कह देता है। इस तरह से मादेश्वरन और मारास्वामी एक दूसरे का सामना करने लगते हैं। तो मुकाबले में मादेश्वरन जीत जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही हिफाजत के साथ जेम्स को लाकर देने पर जेम्स बहुत खुश होने लगता है और इसी तरह जेम्स मादेश्वरन को एक गिफ्ट भी देने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। बेचारा काली चलते चलते नीचे गिर जाता है। हाँ उसी तरह बेचारा काली बहुत थका हुआ भी होता है। इतनी दूर पैदल चलने के बाद काली कहने लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये खत तुम ही हमारी अम्मा को दे आओ। पेरियार कहने लगता है, अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, तुम ही ये खत अपने हाथों से मरियम्मा को दोगे तभी मरियम्मा बहुत खुश होगी। काली गुस्से में आकर कहने लगता है कि आखिरकार मादेश्वरन ने ऐसा क्या उखाड़ लिया, अपने काम की सैलरी भी तो ले रहा था, उसकी तो अच्छी खासी लाइफ थी, अपनी मनपसंद लड़की से शादी हो गई, मुझे तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। खैर मादेश्वरन ने ब्रिटिश के खिलाफ जाकर लड़ाई की, वो भी नहीं किया बेवड़े ने। आखिरकार ब्रिटिश वाले क्या उखाड़ने के लिए इस गाँव पर आए, यहाँ पर तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, बच्चे से लेते बूढ़े तक मादेश्वरन का ही नाम जपते रहते हैं। इसी सोच की वजह से तुम लोग 50 साल पीछे हो। इस तरह से मारियम्मा का खत वहीं पर फेंक देता है। पेरियार कहने लगता है, अरे सर बिना पूरी कहानी सुने किसी डिसीजन पे मत आओ, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टाउन में गणेशन काली के फ्रेंड से मुलाकात करके उसको वो लेटर देने लगता है। इस तरफ जंगल में बेचारा जब काली किसी जगह पर बैठा होता है तो उसी रास्ते से वो औरत गुजरने लगती है जो एक रात इसके हाथों से पैसे छीनकर भाग गई थी। पूछने लगती है, अरे सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। काली यही कहने लगता है कि मारियम्मा को लेटर देने के लिए जा रहा था। वो औरत काली को थोड़े पैसे देकर उसका उधार चुका देती है और इसी तरह और थोड़े पैसे देकर कहने लगती है कि सर ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा कर देना। काली कहने लगता है, ऑफिस जाने के बाद मुझे पैसे लाकर दे दो, अब मेरे पास ना मशीन है ना तुम्हारे अकाउंट किताब। वो औरत कहने लगती है, अरे सर क्या हर बार मशीन लेकर घूमते रहोगे, कभी कभार तो इंसानों पर भरोसा करना सीखिए सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और इसी तरह अपनी बकरी सेल्वी को दिखाकर कहने लगती है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया, ये सब कुछ आपकी मेहरबानी है और मैंने उस बच्चे का नाम रखा काली, आप ही का नाम। तो ये सुनने के बाद काली बहुत ही इमोशनल होता है। पीछे जाकर मारियम्मा का लेटर ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी पेरियार वो लेटर लेकर काली को देने लगता है। उसके बाद काली को आगे की कहानी बताने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब मादेश्वरन वापस अपने घर आता है तो मादेश्वरन अपने घर में मारास्वामी को देखता है। वही एक दिन इसके साथ मुकाबला किया था। अपने फैमिली वालों से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिरकार आप लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तो मादेश्वरन का ससुर मुत्तैया ब्रिटिशों के बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि बहुत सालों पहले कुछ ब्रिटिशर्स बिजनेस करने के इरादे से हमारे इंडिया के एक छोटे से कोरे में आए। धीरे धीरे वो अपना बिजनेस बढ़ाने लगे, उस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और इसी तरह किसानों से टैक्स हासिल करने लगे। अगर कोई भी किसान अपने टैक्स पे नहीं कर पाता तो वो ब्रिटिशर्स उन किसानों की जमीनों को हड़प लिया करते थे और उन किसानों को अपना गुलाम बना लिया करते थे।
कुछ किसान तो ऐसे ही भूख के मारे मर गए और इसी तरह वो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रेलवे रूट बनाने लगे और इस कामों में वो ब्रिटिशर्स उन गरीब किसानों की ही मदद ली। बस एक वक्त का खाना देते थे और 12 घंटे काम करवाते थे, जिसकी वजह से और काफी सारे किसानों की मौत होने लगी। देखते ही देखते एक गांव ही शमशान घाट बन गया था। अब उन ब्रिटिशर्स की नजर हमारे गांव के पहाड़ी इलाकों में पड़ी। इन पहाड़ों को तोड़कर हमारे जमीनों को हड़प कर सारे रेलवे ट्रैक्स को मिलाना चाहते हैं। अगर उनका ये प्लान अमल में आता तो हम सारे लोग दोबारा उन ब्रिटिशर्स के गुलाम बन जाएंगे। हमसे ही काम करवाते और इसी तरह हम लोगों को उनके देश भी ले जाकर काम करवाते। उन ब्रिटिशर्स का प्लान फ्लॉप करना ही हमारा लक्ष्य है और तुम तो बिना सोचे समझे वही डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स को सप्लाई करने लगे। खैर दूसरी तरफ वो जमींदार कंगनी माधेश्वरन के एक फ्रेंड को लाकर बहुत टॉर्चर करते रहता है। तभी यहाँ पर माधेश्वरन आकर कंगनी को रोकने लगता है, अपने फ्रेंड को छोड़ने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर जेम्स आकर कंगनी से पूछने लगता है, क्यों इस बंदे को टॉर्चर कर रहे हो। कंगनी कहने लगता है कि इसके फादर ने इसको 13 रुपए में मुझे बेच दिया और अब ये काम करने से मना कर रहा है। माधेश्वरन कहने लगता है कि अगर इसके फादर ने उधार लिया तो इसमें इसका क्या लेना देना, और वैसे भी एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम कैसे बना सकता है। तो जेम्स माधेश्वरन से एक मुकाबला करने के लिए कहता है। अगर मुकाबले में जीत गया तो कंगनी इसके फ्रेंड को छोड़ना होगा। तो यहाँ पर सीन बहुत ही अच्छी है। माधेश्वरन इस कंपटीशन को जीत जाता है। जेम्स माधेश्वरन की बहुत तारीफ करके इसको एक काम सौंपने लगता है। उसके बाद माधेश्वरन वापस अपने घर आकर ब्रिटिशों का फ्लैग जलाने लगता है जो जेम्स ने इसको गिफ्ट पर दिया था। दूसरे दिन जेम्स कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माधेश्वरन को देकर हेड ऑफिस पहुंचाने के लिए कहता है। एट द सेम टाइम माधेश्वरन की फैमिली वाले और उसके दोस्त यही सोचते रहते हैं कि माधेश्वरन अब क्या करेगा। तभी माधेश्वरन के घर वो जमींदार कंगनी आता है, माधेश्वरन के बारे में पूछने लगता है। बात यह है कि माधेश्वरन उन डॉक्यूमेंट्स को हेड ऑफिस पहुंचाने के बजाय ये किसी जंगल में जाने लगा। ये चीज कंगनी का एक बंदा देखकर कंगनी को आकर बताने लगता है कि माधेश्वरन ने ऐसा कांड किया। तो कंगनी माधेश्वरन के भाई को बहुत मारने पीटने लगता है, माधेश्वरन के बारे में पूछने लगता है। तभी दुर्गा अपने घर के पीछे रास्ते से भागकर माधेश्वरन के पास आकर अपने घर के पास जो हो रहा है वो सारी बात बताने लगती है। उसके बाद दुर्गा वापस अपने घर आती है। कंगनी दुर्गा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है। तो दुर्गा कुछ भी ना बताने की वजह से दुर्गा को कुछ लकड़ियों पर बिठाकर आग लगाने के लिए कहता है। जब कंगनी का आदमी आग लगाने ही वाला होता है तभी यहाँ पर माधेश्वरन आता है, अपनी वाइफ को बचाकर इन सारे लोगों को मार ही देता है। उसी रात ये बात जेम्स को पता चलती है, माधेश्वरन के फ्रेंड्स को मार देता है। प्रेजेंट डे पर पेरियार आगे की कहानी ना बताते हुए काली से कहने लगता है कि ये लेटर तुम मारियम्मा को दे आओ। इस तरह से काली को रास्ता बताने पर काली मारियम्मा के घर जाता है। मारियम्मा एक बहुत ही बूढ़ी औरत होती है। काली कहने लगता है कि कलेक्टर ऑफिस से तुमको लेटर आया। मारियम्मा इस लेटर को पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। तो काली लेटर को पढ़ने लगता है कि मारियम्मा की पेंशन सैंक्शन हो चुकी है, हर महीना पोस्टमैन खुद तुम्हारे पास आकर तुमको तुम्हारी पेंशन देगा। यह सुनने के बाद मारियम्मा बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होकर काली का शुक्रिया अदा करने लगती है। काली से कहने लगती है कि मेरे पति मरने के बाद मेरे 2 बेटे मुझे छोड़ दिया। मैं हर महीना पोस्ट ऑफिस जाकर पेंशन लिया करती थी, लेकिन एक दिन नीचे गिरने की वजह से मेरी कमर टूट गई। तो मैंने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा कि मैं पेंशन लेने के लिए पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकती, मेरे घर तक मेरा पेंशन पहुंचाइए। 4 साल के बाद मुझे कलेक्टर ऑफिस से रिप्लाई आया और ये सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी है बेटा। इस तरह से हल्के से काली को हक भी करने लगती है और इसी तरह काली से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगती है, क्या तुम मुझे माधेश्वरन के मंदिर के पास ले चलोगे। तो काली अपनी गोदी में उठाकर उसको ले जाने लगता है। तो उसी मंदिर के पास पेरियार भी होता है। काली पेरियार के पास आकर आगे की कहानी पूछने लगता है, क्या जेम्स ने माधेश्वरन को मार दिया या तो फिर माधेश्वरन ने जेम्स को मार दिया। तो सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। जेम्स ने माधेश्वरन की फैमिली को मार दिया और इसी तरह माधेश्वरन से उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा कि इसने वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर छुपा के रखा। माधेश्वरन ना बताने की वजह से तो जेम्स माधेश्वरन को एक नोकीले लकड़ी के ऊपर बिठा देता है और वो लकड़ी बेचारे माधेश्वरन के पिछवाड़े से गुजरते हुए इसके पेट के अंदर से जाने लगती है, मतलब धंसने लगती है। माधेश्वरन धीरे धीरे नीचे आते रहता है। बहुत दिनों तक बेचारा माधेश्वरन इस दर्द को सहते रहता है। गांव वाले भगवान से यही पूजा करते रहते हैं कि माधेश्वरन को इस दर्द से मुक्त दिला दो, तब जाके माधेश्वरन की मौत हो जाती है। तो उस दिन से लेते हुए गांव वाले यही सोचने लगते हैं कि माधेश्वरन ने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इसके लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। अभी भी माधेश्वरन
इस गांव की रक्षा कर रहा है। तो काली घर वापस आने के बाद अपनी गलतियों को याद करके बहुत दुखी होने लगता है। उसी वक्त गणेशन काली के पास आता है, कहने लगता है कि अरे सर, उस लेटर में हमारे गांव का नाम लिखा ही नहीं आपने, तो मैंने वो लेटर आपके फ्रेंड को नहीं दिया। यह सुनने के बाद काली बहुत खुश होने लगता है। सुबह होने के बाद काली अपने हाथों से एक लेटर लिखकर टाई पहने हुए बंदे को देने लगता है। वो बंदा ये लेटर देखकर खुशी के मारे बहुत रोने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।